బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో కేంద్ర రైల్వే శాఖ సహాయ మంత్రి రావు సాహెబ్ పాటిల్ దన్వే పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రకు ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోందని ఆయన అన్నారు. ప్రజల మద్దతు చూసి మిగతా పార్టీలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయని రావు సాహెబ్ పాటిల్ అన్నారు. वादा किया था 3 एकड़ जमीन देने के लिए, क्या आपको जमीन मिली? तो बोले साहब हमारी जमीन तो छोड़ो, उनके घर में ही अपने घर की राजनीति चल रही है, तो हमारा ख्याल कौन करेगा? ये राजनीति में जब से चुन के आए हमारी तरफ ध्यान नहीं है, जमीन तो नहीं मिली। ये तो छोड़ो, भाषण में उन्होंने बोला था कि मैं अगर चुन के आऊँगा तो इस तेलंगाना का एक बार दलित सीएम बनाऊंगा। दलित सीएम तो नहीं बना, लेकिन मंत्री परिषद में अपने लड़के को, अपने रिश्तेदारों को, एमएलसी में, एमएलए में दलित का ध्यान अभी टीआरएस को नहीं आ रहा है। दलित मुख्यमंत्री ने बनाया, गिरिजन हरिजन को जमीन नहीं दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, तो इन्होंने भी उसकी नकल करके 2 बेड का फ्लैट मैं सभी को दूंगा। लेकिन इस यात्रा में मैं पंडित संजय भाई से पूछा कि आपने ये सवाल लोगों से पूछा कि हमें फ्लैट मिले हैं? नहीं, कोई किसी को फ्लैट नहीं मिला। गांव-गांव में जाकर चुनाव के पहले जो वादे किए थे कि मैं केजी से पीजी तक फ्री शिक्षण दिलाऊंगा, ना केजी को दिया ना पीजी को दिया। यहाँ तो केवल परिवार के राजनीति में ये अपने काम कर रहे, लोगों के हित में कुछ काम नहीं कर रहे। 1 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, मैं हर किसान के खेती को पानी दूंगा, हर हाथ को काम और हर खेत में पानी, ये इनका नारा था। ना हाथ को काम है, ना खेत को पानी है, ना किसी को ज़मीन दी, ना किसी को घर दिया, ना किसी को 2 बेड का फ्लैट दिया, ना केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन दिया। इसका मतलब लोगों को जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पे पूरा पानी फिरा है, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए ये जो असंतोष है, जनता चाहती है कि कोई तो आके हमारे यहाँ हमारी सुने, कोई तो आओ। इस देश की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और तेलंगाना में आप जानते हैं कि हैदराबाद का जो चुनाव हुआ, जो नतीजा है, इस तेलंगाना के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए संजय भाई इस प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों में जाकर उनकी बातें सुने और उसके लिए कुछ करें। अब हर चुनाव में जितने वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन जितना पैसा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लिए दिया, जितना पैसा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लिए दिया, वो पैसे का हिसाब अभी तक इस टीआरएस के सरकार ने केंद्र को नहीं दिया। अगर ये हिसाब देते कि लाया हुआ पैसा हमने कहाँ खर्चा किया, तो और पैसा तेलंगाना को मिल सकता था, लेकिन हिसाब देने को राजी नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बोलते हैं कि जाओ दिल्ली को निकालो तुम रैली, दिल्ली से पैसा लाओ। अरे दिल्ली तो पैसा लेके बैठा है, लेकिन पहला जो पैसा आया उसका हिसाब तो देंगे, लेकिन उसका हिसाब आज तक इन्होंने दिया नहीं है। मैं फूड मिनिस्टर था, अब तो मैं रेल मंत्री हूँ, रेल कोयला और माइन मेरे पास है, लेकिन मैं फूड मिनिस्टर था इसके पहले, अभी जो रिशेफल हुआ इसके पहले। आप जानते हैं कि देश में कोविड की महामारी आई, इस महामारी के पहले, देश के महामारी के पहले 6 महीने विदेशों में ये महामारी आई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने मंत्री का एक समूह बनाया, गुट बनाया, और बोला कि ध्यान दो इस महामारी का परिणाम उस देश में क्या हो रहा है, अगर आपने यहाँ ये आई तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और जिस दिन इस देश में ये कोविड का प्रकोप हुआ, उसी दिन उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, और दुनिया में 2nd नंबर है अपना जनसंख्या में। ये होते हुए भी फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ब्राज़ील
इनकी जनसंख्या कम होने के कारण बाद भी, अपनी ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पर जो प्रादुर्भाव हुआ वो सबसे कम हुआ। इसका कारण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय पे लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगा, कामा बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, यातायात बंद हो गई। काम पे जाने की इच्छा थी लेकिन काम नहीं था, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि मुफ्त नवंबर तक, ये दिवाली तक 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूँ देने का मोदी जी ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। इस महामारी में काम नहीं होने के बाद कोई भूखा नहीं मरा इस देश में। इसकी प्रशंसा दुनिया भर में की जा रही है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो कि सारा कारोबार बंद होने के बाद भी देश में कोई भूखा नहीं सोया। ये प्रधानमंत्री का काम है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को प्रधानमंत्री ने दिया। लेकिन हम 2 रुपये किलो चावल दे रहे थे, वो तो दिए ही थे। उसके बाद उतने ही चावल, उतना ही गेहूँ मुफ्त भी दे दिया। अब तेलंगाना सरकार क्या दे रही है उसके ऊपर? 1 रुपया। हम दे रहे 2 रुपये किलो से, तेलंगाना दे रही और 1 रुपया। भैया 3 रुपये में, 2 रुपये में चावल नहीं मिल रहे, कहीं गेहूँ 2 रुपये में नहीं मिल रहा। मैं वो मंत्री था उस डिपार्टमेंट का कि मोदी जी के सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदा। गेहूँ 24 रुपये खरीदा, दिया 2 रुपये, मतलब 22 रुपये किलो के पीछे मोदी की सरकार ने दिए। कितने? 22 रुपये। मोदी की सरकार किलो के पीछे 22 दे रही और तेलंगाना